वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब चल कर आए। मैंने कहा, भूमि जान, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं लोगों के घरों में काम करूंगी और अपना गुजारा कर लूंगी, मगर मैं इंसानियत के साथ खेलने का कोई गलत काम नहीं करूंगी। माँ ने मुझे देखा, फिर कहा, आशी मेरे नजदीक आओ। और जो ही मैं उनके नजदीक गई, माँ ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगली पकड़कर हल्का सा काट लिया। उंगली से जो खून निकला, माँ ने वो चूस लिया। मुझे मामूली सा दर्द हुआ। फिर मैं हैरत से माँ को देखने लगी। फिर पूछा, आपने मुझे क्यों काटा है? माँ ने एक कहका लगाया, फिर उसकी बदरू परवाज कर गई। मैंने बदरू इसलिए कहा है क्योंकि वो डाइन बनकर मरी थी। साफ जाहिर है मेरी माँ अच्छी रूह तो नहीं हो सकती ना। आशी ने दिल ही दिल में खुद से बातें की। माँ के गायब होते ही इसने जंगल में खुराक की तलाश शुरू कर दी। वो भटकती हुई बहुत दूर तक निकल आई। सामने इसे एक बरगद के दरख्त के साथ सेब का दरख्त नजर आया। वो खुश होकर इस जानिब लपकी और जल्दी से सुर्ख रंग के 6 सेब उतार लिए। फिर मजे से उनको खाने लगी। फिर मजे से थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी। जंगल का माहौल था। वो अकेली और खौफजदा, फिर नौजवान और खूबसूरत लड़की ऊपर से 3 कत्ल करके भागी हुई। इस खतरनाक जंगल के अलावा इसके पास भी अलहाल कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए पहले इसने अपनी पेट पूजा का इंतजाम किया। सेब खाने के बाद वो बरगद के दरख्त पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगी। मोटे लड़े पर चढ़कर वो मजबूत से बैठ गई। यूं वो जानवरों के हमले से खुद को महफूज समझने लगी। रात की स्याही अब हर तरफ से फैल गई। चांदनी रात थी, इसीलिए वो सुकून से जंगल के सुनाए को रखती रही। एक बात पर उसे बहुत हैरत हो रही थी कि जिंदगी में उसने पहली बार किसी जंगल में कदम रखा था, वो भी अकेले और रात की तन्हाई में, मगर इसे किसी किस्म का खौफ नहीं था और न ही किसी दरिंदे के हमले का डर लग रहा था। अगर कहानी दिलचस्प है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसने तमाम बातों को ज़हन से झटका और दरख्त के मोटे तने पर लेटकर सोने की कोशिश की। रात का ना जाने कौन सा पिल था, इसके कानों में सांप की फुनकार सुनाई दी। वो नींद से बड़बड़ा कर जागी तो दहशतजदा हो गई। इसने देखा कि दरख्त के साथ जिस तने पर वो सोई हुई थी, इसके साथ एक बहुत बड़ा अजदहा उसे घोर रहा था और अपनी मोटी 2 शाखा ज़बान निकाल कर फुनकार रहा था। ये देखकर उसके औसान खता हो गए, मगर दूसरे लम्हे वो खुद हैरान रह गई जब इस अजदहा ने दरख्त के नीचे छलांग लगा दी और खुद को तेजी से घसीटकर आगे ले गया। अजदहा के निकल भागने के बाद वो फिर सुकून से दरख्त के तने पर सो गई और नींद की वादियों में खो गई। मगर कुछ लम्हे सोने के बाद वो फिर उठकर बैठ गई, क्योंकि इसे अपने पाँव में दर्द महसूस हो रहा था। इसने गौर से देखा तो उसकी टांग मुकम्मल तौर पर साहिब हो चुकी थी। इस पर लंबे लंबे बाल उगे हुए थे और यही हाल इसके बाजू और पूरे जिस्म का भी था। चांदनी रात थी। वो खुद को नितविल टटोल कर देखने लगी। ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्या बन गई हूँ? क्या मेरा चेहरा भी बदल गया होगा? फिर वो अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी, जहां उसे अजीबो गरीब से खदोखाल महसूस होने लगे। फिर उसने दहशतनाक चीख मारी। आशी ने हैरत से खुद को देखा। जब अपने चेहरे पर अजीबो गरीब खदोखाल महसूस हुए तो उसने खुद से खौफजदा होकर चीख मारी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कर्ब से सोचा, क्या मैं भी माँ की तरह डाइन बन गई हूँ? उसने खुद से सवाल किया। रात के 2 बजे का टाइम था और इसे इस वक्त अजीब सा कुछ खाने को दिल चाहा। जंगल के इस खौफनाक सन्नाटे में उसने खुद को एक बार फिर गौर से देखा। अपने अंदर वाज़े तब्दीली देखकर वो एक बार फिर दहशतनाक आवाज में बोली, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वो ज़ारो कितार रोने लगी। फिर उसने जोर जोर से माँ को उसके नाम से पुकारा, छेमी डाइन, कहाँ हो तुम? क्यों किया है तुमने मेरे साथ ऐसा? लोग सच कहते थे तुम्हारे बारे में। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तो तुम्हारी बेटी थी। फिर क्यों मुझे काट कर तुमने मुझे डाइन बनाया? कहाँ हो तुम? नजर क्यों नहीं आ रही? वो चांदनी रात की रोशनी में अपनी खौफनाक शक्ल के साथ जोर से गुर्राते हुए बोली, मगर उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। कहाँ हो तुम माँ? कहाँ हो तुम माँ? वो जोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ी और काफी देर ऐसे ही बेसुध पड़ी रही। फिर उसे शदीद भूख का एहसास हुआ। वो उठ खड़ी हुई, उधर उधर देखा, कुछ नजर न आया। वो एक ही सीट में चली जा रही थी और रोती भी जा रही थी। पहले तो वो हैरान हुई, मगर फिर अपनी बदलती शक्ल का ख्याल ही समझ गई कि अब जंगल के बासी भी जान जाएंगे कि यहाँ एक और मखलूक भी रहने आगी है।
भूख की शिद्दत इसे पहले से ज्यादा महसूस हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खाना चाह रही है। फिर उसने देखा उल्लू उसे एक तरफ ले जा रहा है, साथ अपनी मनहूस आवाज में तहों तहों करने लगा। काशी इसी जानिब चल पड़ी। उसने देखा वो एक बुजुर्ग था जो शायद रास्ता भटक कर जंगल में आ निकला था। वापसी पर रात हो जाने की वजह से इसने रात जंगल में गुजारने का फैसला किया। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा सुकून से सो रहा था। काशी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ी। इसने अपने हाथों को देखा जो खौफनाक हद तक काले हो गए थे, जिन पर लंबे लंबे नाखून अचानक से उग आए थे। इसने गौर से जाकर बूढ़े को देखा जो दुनिया व माफिया से बेखबर सो रहा था कि अचानक इसके सर पर मौत खड़ी इसे अजीब से अंदाज में घोर रही थी। फिर उसे नहीं पता कि कैसे इसके हाथ बूढ़े की गर्दन की जानिब बढ़े। फिर अचानक इसके कानों में जंगल में ही दूर कुछ फासले पर आजान की आवाज उभरी। शायद सुबह का वक्त होने वाला था। वो बूढ़े को छोड़कर आजान देने वाले को सुनने लगी। वो एक नौजवान की आवाज थी जो जंगल की इस भयानक खामोशी को चीर रही थी। उसने आज से पहले इतनी दिलनशी आवाज में अजान नहीं सुनी थी। फिर वो अजान सुनते ही अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी स्टार को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।